गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मिक्सचर, जिसमें हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस को थोड़ा सा पढ़ा था। अगर बात करें तो हमने होमोजेनस को पूरी तरीके से क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमको ये पढ़ना था, बट आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है। तो बताया जाता है कि होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो, यानी जो पार्टिकल की विजिबिलिटी हो वो हमको दिखाई ना दे। और बताया जाता है कि होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है प्रेजेंट इन यूनिफॉर्मली ये प्रेजेंट होता है विथ ए नो एनी क्लियर बाउंड्री कैन बी विजिबल, और जिसमें कोई भी क्लियर बाउंड्री विजिबल नहीं होती। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हम इसमें शुगर, अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाटर पहले से है, वाटर पहले से है, तो जब ये शुगर इसमें आती है तो हम जब इस पे स्टार करते हैं, हिलाते हैं या मिक्स करते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये शुगर पूरी तरीके से इसमें क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहें तो हम देखते हैं कि वो जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो हमको विजिबल होते हुए दिखाई नहीं देते, यानी वो विजिबल नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देता। और अगर हम सेपरेशन की बात करें कि इसमें से चीनी या पानी को अलग कर लें, तो जो हमको सेपरेशन में नहीं दिखाई देता है कि चीनी यहाँ पर यानी शुगर यहाँ तक है और इसके नीचे वाटर है। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो विजिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट की बात करें वो हमको दिखाई नहीं देती, और उसमें क्या होता है वो इतनी तरीके से मिक्सचर हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं कि विजिबिलिटी नहीं होती। और जो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री की अगर हम बात करें कि सेपरेशन दिखाई दे कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो उसी चीज के बारे में बात हो रही थी जिसमें आपको लिखवाया जा चुका था, फिर से एक बार देख लेते हैं। होमोजेनस, तो इसमें आपको बताया गया था ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस if the different constituent or substance present in at uniform method या uniformly mixed without any clear boundary of separation। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि homogeneous mixture are those mixtures which have without any boundary and these are uniformly mixed। ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, इनमें जो सेपरेशन होती है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से हम एग्जांपल की बात करें होमोजेनियस या, तो इसमें हम एग्जांपल अगर लें तो सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ETC, सॉल्ट है, वाटर है, बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। शुगर की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम अच्छा, इसको चाहें तो फिर हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, शुगर की बात करें, शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेंगे जिसमें सेपरेशन ऑफ बाउंड्री हमको नजर नहीं आएंगी। इसी तरीके से इसका अपोजिट है आपका क्या, हेट्रोजेनस। अब हेट्रोजेनस में क्या है, इसी का अपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो सेपरेशन होगा किसी भी मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर तब कहा जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली ऐड होगा और इसमें विजिबल होगी बाउंड्री। ठीक है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि हम क्या करें, इसमें सैंड डाल दें, सैंड और वाटर को रखें, तो हम क्या देखेंगे कि सैंड भी हमको विजिबल होगा, एक बाउंड्री नजर आएगी, क्योंकि सैंड जो होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर वाटर दिखाई देगा।
तो इसमें क्या होगा कि विजिबिलिटी ऑफ बाउंड्री होगी, यानी इसमें जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होगा, सेपरेशन जो भी होगा वो हमको दिखाई देगा कि ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। जैसे हम ऑयल की बात करें और वाटर की बात करें, अगर हम किसी पैन में ऑयल और प्लस वाटर को ऐड कर दे तो देखेंगे कि ऑयल और वाटर जो होंगे वो दोनों विजिबल होते हुए हमको दिखाई देंगे। तो सेम इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो सेपरेशन होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। इसमें हम लिख सकते हैं कि मिक्सचर इज सेड टू बी ए हेटेरोजीनस इफ डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। यानी हम लिख सकते हैं ए मिक्सचर इज सेड हेटेरोजीनस इफ particles are if particle does not uniformly composition and also a line of visible boundary can be। इसमें क्या होगा, जो लाइन ऑफ बाउंड्री होगी वो दिखाई देगी। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो सैंड एंड वाटर या फिर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे हो गए हेटेरोजीनस। होमोजीनस और हेटेरोजीनस ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूशन की। किस चीज की, सोल्यूशन की। तो बताया जाता है कि सोल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं डिसॉल्व किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और नेक्स्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है। यानी एक घुलता है और दूसरा क्या करता है, घुलाता है। तो सॉल्यूट बोलते हैं, यानी अगर हम बात करें कि सॉल्यूट होता क्या है तो बताया जाता है कि जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो घोलता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी अगर हम बात करें सॉल्यूट किसे कहते हैं, ठीक है, जो डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व सब्सटेंस, यानी जो डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बनाता क्या है, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट वो हमेशा क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन की बात की जाती है तो जैसे हम एक एग्जांपल ले चीनी पानी की, तो चीनी पानी में होता क्या है, ठीक है, चीनी पानी में होता क्या है कि जो चीनी होती वो डिसॉल्व होती किसमें, पानी में। तो जो चीनी हो गई शुगर जो होगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो ये लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में पाई जाए उसे हम सॉल्यूट कहेंगे और जो मोर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यानी सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होता है, यानी सॉल्यूट होता क्या है, जो डिसॉल्व हो। समझ में आया, सॉल्यूट किसे कहते हैं,
डिजॉल्विंग सब्सटेंस, डिजॉल्विंग सब्सटेंस। सॉल्यूट किसे कहते हैं? डिजॉल्विंग सब्सटेंस को। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलते हैं उस सब्सटेंस को जो डिजॉल्व करता है, ठीक है, यानी लिक्विड पार्ट ऑफ सोल्यूशन इन विच ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व। लिक्विड पार्ट ऑफ सब्सटेंस यानी ये सॉल्वेंट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व। यानी जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड पार्ट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूट आके डिजॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। और सॉल्यूट उसे कहते हैं जो डिजॉल्व होता है। ये सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी जो कम संख्या में पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। और जो मोर पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो अगर हम बात करें सोल्यूशन की, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लिख लेते हैं क्योंकि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है और जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें टू और मोर सब्सटेंस होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन तो बताया क्या गया कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। दिस इज ए होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से सब्सटेंस को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और वो क्या कहलाता है? ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस होता है। इसमें होता क्या है? सोल्यूशन है सम काइंड ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन को ए सोल्यूशन sometime called true solution। तो अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो बताया गया है आपको सॉल्यूट होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सॉल्यूट का लिख सकते हैं ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब एग्जांपल शुगर, साल्ट, ETC। सॉल्वेंट जो होता है वो लेस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट लिख लेते हैं, सॉल्वेंट होता क्या है। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, अभी तो आपको लिखवाया गया था, तो हम लिख सकते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन in which solute can be dissolved। और ये क्या होता है? ये लार्ज होता है, ज्यादा होता है, लार्ज या मोर कर लीजिए। ये ज्यादा होता है और ये कम होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो वाटर जो होगा वो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होगा।
और जो सॉल्वेंट होता है वो 3 टाइप में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि इसमें चीजें क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात आज कंप्लीट हो गई। दैट्स ऑल।